आई समझ आ मैं ठेका लिया वाडे का इत्थे मैं 4 लाख रुपया भरया 12 लाख रुपया मैंने बचना है मैनू की कमी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ज़िला कसूर के एक कस्बे में जिसका नाम है कंगनपुर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कंगनपुर का एक खूबसूरत सा गेट है। और हम यहाँ आज मिलेंगे यहाँ की आवाम से, यहाँ के ट्रांसपोर्टर से। चलें, आए हम चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज हम कंगनपुर में हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कंगनपुर रेलवे स्टेशन पे। मेरी बैक साइड पे अगर आपको कैमरामैन दिखाए थोड़ा सा जूम करके, ये ट्रेन की पटड़ी इंडिया की तरफ जा रही है। ये जो है कंगनपुर एक कदीम कस्बा है कसूर का, और यहाँ से पुराने वक्तों में ट्रेन आया करती थी। आए हम कुछ पुराने लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, अगर मिले तो उनसे इस कस्बे के बारे में पूछेंगे भी और आवाम से भी मुलाकात करवाएंगे, और ख़ास तौर पर रिक्शे वालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हमजा। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुर्रहमान। भाई आपका नाम? फाहदुल्ला। अच्छा, हमजा भाई, आप बता सकते हैं कि आप इस इलाके के मकामी हैं? जी जी, इधर के रहने वाले रैशी हैं, कंगनपुर के। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ लाहौर में। आप? मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं सुथरा पंजाब का सुपरवाइजर हूँ। जबरदस्त। तो यार कंगनपुर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये देख रहे हैं हम रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ ट्रेन आती है या नहीं आती? जी जी, आती है ट्रेन। एक सुबह टाइम आती है और एक रात को आती है। तो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में ट्रेन जाती है? जी जी, लाहौर से कराची तक जाती है और कराची से लाहौर तक आती है। तो यहाँ इंडिया किस तरफ है? इस तरफ इंडिया या इस तरफ? सतलुज की तरफ। है हमारी बैक साइड पे इंडिया। आपकी यहाँ से किसी दौर में ट्रेन इंडिया भी जाती थी? ये नहीं, यहाँ से नहीं जाती थी। कसूर गंडा सिंह बॉर्डर है ना, जो वहाँ से जाती होती थी सीधी डायरेक्ट। अच्छा, तो आप ये बताएं महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में बस यही कहेंगे कि हर रोज़ पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले भी इन्होंने 50 रुपये कम किया है, वो कहते हैं कि अभी 100-150 ज़्यादा कर देते हैं। तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ, जो भी अवाम है। और ये रात को जो 6 रुपए कुछ पैसे फिर बढ़ाया, उसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहूँगा, हम जो कहते हैं ना ख़ानदानी जो हैं, वो हम किसान हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। कि भी डीजल पहले कितना ज़्यादा था, वही दौर था 150-200 रुपये में होता था। फ़िलहाल यही कहेंगे कि भी बस गवर्नमेंट का इतना है कि उन्होंने किसानों के लिए एक काम किया है कि जो इस दफ़ा जो गंदम का रेट दिया है ना, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि पिछले साल की तरफ पिछले साल 2223 रुपये में जाती रही है, अब 34-35 जा रही है। तो बस यही है। बाकी लेकिन वो कहते हैं ना, किसान है ना, किसान डूबता जा रहा है। कभी कौन सा टैक्स लग रहा है, कभी कौन सा टैक्स लग रहा है। तो यही है। तो उसके अलावा गंदम का रेट भी ज्यादा है और डीजल भी ज्यादा है, क्योंकि जो थ्रेशर वगैरह का जो चलना है वो भी डीजल पे चलती है। जी जी, जो थ्रेशर का पहले था ना, वो कम से कम 2 से 2.5 मन होता था, अब वही 4 मन 4.5 मन ले रहे हैं। तो किसान को बचता क्या आज के दौर में, आप खुद बताएं, जब इतने ज़्यादा टैक्स हैं। देखें ना, आप इधर से हिसाब लगाएं कि जो खादें वगैरह हैं, खादों का कितना ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो गया है। कि जो 3000-4000 में मिलती थी, वो ब्लैक में अब हमें मिल रही है 12,000-13,000 रुपये में। तो फिर ये तो किसान के लिए तो वो कहते हैं ना कि भी एक मौत ही आई है। जितना उन्होंने गवर्नमेंट ने किया है ना कि ये पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आई है। हमें तो कुछ नज़र नहीं आया कि वो कहते हैं कि भी ठीक है 100 रुपये का सब्सिडी है, बाइक वालों को है, 70 वालों को कुछ भी नहीं है। हमें तो नहीं मिला। हमें तो बताएं। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, खुद नून लीग का सपोर्टर है, वर्कर है, वोट भी देने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। हाँ, कुछ चीज़ें उन्होंने बेस्ट की हैं जिन पे उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हैं। कि वहाँ वही है कि भी जितनी गुर्बत हो रही है, फिर क्या कह सकते हैं कि ये देख लें, एक इंसान खुद जो नून लीग का जाला है, इस वक्त जो हुकूमत है उसका जाला है, लेकिन वो भी महंगाई से तंग है। बाकी और कोई मसला नहीं है, किसी को भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो मसला है वो महंगाई का है। और जब फ्यूल के या पेट्रोलियम के रेट इंक्रीज होते हैं तो हर चीज़ का रेट इंक्रीज होता है। तो भाई आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह इन सबको हदायत दे और पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। आमीन। दुआ कर। आमीन आमीन आमीन। भाईजान, आप सुथरा पंजाब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इनका जो इक़दामात हैं वो कैसे हैं? और सुना है आप लोगों को फ्यूल जो है वो फ्री मिलता है। सुथरा पंजाब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि कंगनपुर में सुथरा पंजाब का कोई हाल नहीं है।
जो वर्कर हैं, वर्कर जो एमसी के पीछे लगे हुए हैं, जो पक्के मुलाजम हैं, वो सुथरा पंजाब में उन्होंने कन्वर्ट किए हैं इधर, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो अपना प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, सरकारी कोई काम नहीं कर रहे। और सुपरवाइज़र जो उनको काम कहता है या फिर करता है, आगे से वो कहते हैं क्यों, हम कर लेंगे जो हमने करना है। और जो फ्यूल दे रहे हैं, फ्यूल तो उन्होंने जो फ्यूल देते हैं उसके हवाले से यही है कि वो जो चक्कर लग रहे हैं रिक्शे के, या फिर वो क्या बहुत मुश्किल से वो पूरा हो रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वो ठेकेदार उसमें से अपना अपना हिस्सा मार जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को पूरी सैलरी नहीं मिलती। जी पहले ये था, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ना इधर से पैसे जो थे वो ठेकेदार है जो भी है उन्होंने ना अपने वो हिस्सा रखते रहे हैं, लेकिन अब जो है ना अब जाके थोड़ा सा बेस्ट हुआ है। लेकिन जो छुट्टी के हिसाब से ना फिर भी पिछली दफ़ा भी उन्होंने सैलरियाँ कम दी हैं, काफ़ी लोगों को सैलरियाँ कम दी हैं। इसका मुझे भी नहीं पता क्यों कम दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब मैंने ठेकेदार का नंबर मांगा किसी से, किसी ने मुझे ठेकेदार का नंबर नहीं दिया। चाहे सुपरवाइज़र है, चाहे एमओ है, चाहे एएम है, जो भी है, किसी ने मुझे सुपरवाइज़र का नंबर नहीं दिया। तो सुपरवाइज़र ने ठेकेदार का नंबर नहीं दिया। आगे से नंबर मांगते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं है, आगे से पता कर लो। उसका नंबर देते हैं, उधर उससे पूछें, नहीं यार मेरे पास नहीं है, किसी और से पता कर लो। मुझे ये है कि नंबर क्यों नहीं देते, जब उन्होंने कहा है कि हमें डायरेक्ट कॉल करें, आपको अगर सैलरी मुकम्मल नहीं मिल रही, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं मिल रही, तो हमें आप में हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। जब हमारे पास उसका नंबर ही ना हो तो कहाँ से कॉन्टैक्ट करें। जी ये देख सकते हैं आप, ये सुथरा पंजाब जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, सीएम साहिबा की तरफ से पंजाब को एक साफ़ रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई है, वहाँ ये सूरत हाल है कि नीचे से लेके ऊपर तक का अमला जो है वो मिला हुआ है। एक ठेकेदार क्या है, उसका नंबर क्यों नहीं मिल रहा, क्यों ठेकेदार क्या इतनी ही बड़ी कोई पोस्ट है या इतनी ही कोई सीक्रेट चीज़ है कि आप नंबर उसका नहीं दे सकते। अब ये आपने इसका फैसला करना है कि ठेकेदार गलत क्यों कर रहा है या ठेकेदार का नंबर क्यों नहीं आप मिल रहा। इधर से देख लें, वो सामने आप उस तरफ कैमरा अगर कर सकते हैं तो करें। वो सारे आबादी है ना, उसकी सारी साइड पे देखें, वो वैसे ही पड़ा हुआ है कूड़ा, कोई लोग आते ही नहीं है इधर। है मैं आपको गली में अपने, ये हमारे घर है सामने, हमारे घर है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे भी सुबह से कोई बंदा नहीं आया, 3 दिन हो गए आज से कोई बंदा नहीं आया। मैंने तो खुद नहीं देखा कोई भी आया हो। भी हमसे भी टैक्सी लेते हैं ना, मंथ का 200 300 या 400 जितना भी एक पर एक घर देता है, तो इनको चाहिए ना कभी रोज आए। पहले तो कुछ नहीं, तो पहले ठीक है आते थे, नजर आते थे, अब कुछ भी नहीं है, आपके सामने है सारा, देख लें। चलें हम ये भाई के साथ चलते हैं गली में, आपको वो सूरत हाल दिखाते हैं। जो महकमा पैसे तो ले रहा है, हर आवाम टैक्स दे रही है, आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, और भी जितने भी पाकिस्तानी हैं हर बंदा टैक्स दे रहा है, लेकिन उस टैक्स से हो क्या रहा है और वो टैक्स जा किधर रहा है, इसका ये सवाल है और जवाब आप लोगों ने देना है। और ये हुकूमत इसकी जवाबदेह है कि जो टैक्स लिया जा रहा है तो वो इधर काम क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, महंगाई के बारे में आपका कैसे गुजर बसर हो रहा है, क्या सूरत हाल है? पेट्रोल सवारी, पेट्रोल के महंगे होने की वजह से सवारी है या नहीं है? सवारी घट मिलती, बहुत ज्यादा कम। बहुत घट महंगाई की वजह तो सवारी तेल की वजह तो भी नहीं मिलती। जो रात को दोबारा पेट्रोल बढ़ा है उससे तो मजीद और बोझ पै गया बंदे रिक्शे वालों के उत्ते, कि सवारी घट मिलती, लोग बहते नहीं, आती नहीं सवारी, तो मुश्किल है साढ़े वास्ते। यानी कि तेल सस्ता हो तो फिर कोई फायदा हो सकता साਡਾ। चलें जी, यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि फ्यूल जो है ख़ास तौर पर पेट्रोल कम करें, ताकि मज़दूर बंदा जो है जिसने अपनी सवारी चलानी है वो अपने घर का गुजर बसर आसानी से कर सके। आए मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? बस खैरियत है। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। खैरियत है जनाब। क्या करते हैं आप? बाइक चलाता हूँ किराए पे। तो सवारी और किराए का बताएं कि क्या सूरत हाल है, आवाम सफ़र करती है बाइक पे? नहीं कर रही है फिलहाल, कह रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा है, पैसे नहीं देती, कहती है इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो गुजर बसर हो रहा है? बस अल्लाह की तरफ से हो रहा है, वैसे इस तरफ से इंसानों की तरफ से तो नहीं हो रहा। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहेंगे भाई पेट्रोल सस्ता कराएं, या तो महंगाई इससे भी ज़्यादा कर दें। भाई ये कर नहीं है तो फिर लोग मर ही जाएँ गरीब, जे करना तो पेट्रोल सस्ता कर दें। या भाई का कहना है या महंगाई करें, जो गरीब आदमी है वो चक्की में ना पिसे, या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या उसके लिए आसानी हो जाए। जी चलें, जज़ाकल्लाह। ठीक हूँ बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? सरदार मोहम्मदीन। अच्छा सरदार साहब, ये आप बताएं कि महंगाई जो हुकूमत करी जा रही है, दिन ब दिन करी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप तासुरात हैं, ये क्या पैगाम है? ठीक है, काम चार च फिर इको जा रहा है।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸੀ 9 ਏਕੜ 45 ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੜੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 3500 ਨੂੰ 3800 ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਦੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਮੰਗੀ ਬਸ ਠੀਕ है। तो आपकी गंदों में वो ट्रैक्टर, उस वक्त आपने ट्रैक्टर भी चलाया, उस पर भी डीजल लगाया, थ्रेशर आई, उसके बाद लेबर ਉਹ आई, ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ खाद आई, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਣਕ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। तो डीजल जो इतना महंगा है, आप इस हालात में खुश हैं? ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ। आजकल क्या रेट चल रहा है? 400 रुपया लीटर ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ? तो यानी कि इसके मुताबिक आप माशाल्लाह खुश हैं। ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। तो बाकी जो आवाम चीखें मार रही है, महंगाई ਆਮ बहुत ਨੂੰ है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਸਮਝ ਆ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵਾ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ? एक महीने का? ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ। जबरदस्त। ਆ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? तो आप रिक्शे से, एक रिक्शे से कितना लेते हैं? ਮੈਂ 100 ਲੈ ਲਵਾਂ 50 ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚ ਅਗਲਾ ਅਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। फी फेरे का? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ तो कितने रिक्शे हैं टोटल? ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 25 26। चलें जी। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕੋਈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ रोज का कितना बन जाता है? ਹੈ रोज का कितना बन जाता है? ਬਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 20-2500। 20-2500? अगर 2500 के हिसाब से लगाएं तो महीने का 75,000। ਆ 75000 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਉਧਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ 30-40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। चलें जी, ये माशाल्लाह बाबा जी हमें वाहिद मिले हैं जो बहुत खुश हैं, और ਹੋਰ भी थोड़ी जी करने तो कर लें। बाकी लोगों को ये पैगाम है कि भाई ये बाबा जी कहते हैं आप चीखें मत मारें, हुकूमत जो कर रही है आप लोगों के लिए बेहतरीन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी आप इस इलाके के मकामी हैं? इंशाल्लाह। चलो जी माशाल्लाह। तो आप महंगाई के हवाले से क्या कहना ये चाहिए? हवाले से महंगाई का तो सत्यानाश कर देता है। हर चीज महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया है, बुरे हाल हो गए ना, गरीब बंदा जी नहीं सकता आदि मर्जी नाल। तो आप काम क्या करें? गरीब काम ये बाइक है, मोड़ किराए पे चलाता हूँ, ये खड़ी है, कभी रोजी बनती कभी नहीं बनती, बीमार आदमी हूँ। तो पेट्रोल जो रात को दोबारा 6 रुपए कुछ पैसे बढ़ रहा है। ये सुनने में आ रहा है ऐसे भी बढ़ के ज्यादा महंगाई कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हमने क्या कहना, गरीब आदमी क्या कह सकता है हुकूमत से? तो दरख्वास्त करना चाहिए। नहीं, दरखास्त तो यही है कि हर चीज नीचे आ जाए। दरखास्त तो यही है कि अगर गरीब आम जो है तड़प तड़प के मर रही है तो बेहतर यह है कि गरीब आम खुशहाल हो जाए। बस यही है हुकूमत से अपील। और हमने क्या करना है? लें जी, हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी यही है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, और गरीब आवाम, गरीब मजदूर आवाम वो बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। आए मजीद गरीब लोगों से आदमी तो मुलाकात। बहुत मुश्किल से जी रहा है ना। गरीब आदमी क्या करेगा? चोरियां टकेटियां करेगा गरीब आदमी, और क्या करेगा? ठीक है। लें जी, हम मजीद एक हमारे पास हजरत हैं, हम उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। तो बाबा जी ये आप ये जो कपड़े निकाल रहे हैं इनका क्या करते हैं? ਇਹ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पट्टियां कनक बनने वास्ते। उधर कारोबार वो भी डाउन हुआ है, इधर कारोबार है ये भी डाउन है। बाजार जो संसान पड़ा है महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हम तरले मार रहे हैं रिज़्क़ के लिए, और रिज़्क़ शाम को 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। तो ये कारोबार आपका अपना है? जी मेरा अपना कारोबार है। मैं ये रेलवे की जगह पे बैठा हूँ, किराया दे रहा हूँ। रेलवे को आप कितना किराया देते 10,000 रुपये महीने का। और महंगाई से पहले, आज से 6 महीने पहले इसकी क्या रूटीन थी और अब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो 2 वक्त की रोटी आसानी से पूरी हो जाती थी, अब तो वो बहुत मुश्किल में हो गई कि शाम को खर्चा भी नहीं पूरा होता। इतने परेशान है कि खंड पत्ती दूध वगैरह ये भी मुश्किल में पड़ गया। और बिजली का बहरान जो है, लोड शेडिंग भी, बिलों का ज़्यादा भी बहुत ज्यादा है। बिल जड़े ने वो बहुत ज्यादा आते हैं। महंगाई इतनी है कि बहुत हर वक्त जो है ना परेशान सोच में डूबे रहते। जी ये आप लोगों ने खुद देखा है और खुद सुना है कि हालात और वाक़यात किस कदर गमगीन है। हर बंदा रो रहा है। तो आवाम के हालात पर रहम किया जाए ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक तो किराए की जो लिस्ट है
और शहर के नामों के साथ मुझे लगता है कि ये बढ़ते हुए बड़े हुए किराए हैं। और आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम हुआ। आज हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और मेरे दोस्त कैमरामैन शान हनीफ को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले शहर में और एक नई दास्तान और एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। CBN पाकिस्तान, अब खबर नहीं सच होगा। CBN पाकिस्तान बनेगा आवाम की आवाज़। CBN पाकिस्तान, साथ देगा आवाम का।